फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोवल मास्टर प्लान अगेन। अरे वाह, हाउ इंडिया इज प्लानिंग टू गेट बैक पीओके। चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही पाकिस्तानियों और सेपरेटिस्ट की छाती पर और भी सांप लुटवा दिए हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, कोर्ट की तरफ से ये बड़ा और महत्वपूर्ण बयान। देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे जैसे जम्मू एंड कश्मीर स्टेबल हो रहा है वैसे वैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर उतना ही अनस्टेबल हो रहा है। एक समय पर पाकिस्तान की स्पॉन्सरशिप से जम्मू एंड कश्मीर में आजादी के नारे लगा करते थे और आज देखिए क्या हो रहा है। पीओके में लग रहा है। इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता। They raised slogans against the Pakistan army and the politicians and even threatened to merge with India. आज पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में आजादी के नारे लग रहे हैं। और इतना काफी नहीं था तो पिछले ही हफ्ते भारत के यूनियन मिनिस्टर ने ये बयान दिया। जो हमारा कश्मीर ऑक्यूपाई किया हुआ है वो वापस कब आएगा? जल्दी। सुना आपने, बहुत ही जल्दी। पाकिस्तान जिनके पास आटा, चाय और चड्डी खरीदने के भी पैसे नहीं है। बैठ जाना जी, अब इंशाल्लाह खाना मिल जाएगा, भी फिक्र न करें। उनकी ये सारी चीजें सुनकर एक वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिशियन वाली हालत हो गई होगी इस समय। आप तो जानते ही हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो आर्टिकल 370 को परमानेंटली एब्रोगेट करने के बाद और जम्मू एंड कश्मीर को भारत में फुली इंटीग्रेट करने के बाद क्या अब भारत की गवर्नमेंट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की घर वापसी का प्लान कर रही है? अगर हाँ तो ये क्यों हो रहा है और ये कैसे मुमकिन है, आइए आज की वीडियो में जानते हैं। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात जल्दी से आपको कहना चाहता हूं कि शाम शर्मा शो ने हाल में ही एक नया पॉडकास्ट चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है शाम शर्मा शो XL। इस पे हमने ऑलरेडी काफी इंटरेस्टिंग गेस्ट से बात की है, जैसे विवेक अग्निहोत्री, अभिजीत चावड़ा, राजीव मल्होत्रा, और हाल में ही हुए असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी के बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट्स को डिस्कस करने के लिए हमने जर्नलिस्ट प्रदीप भंडारी से भी बात की है। और अगर इन सारे पॉडकास्ट को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के खत्म होते ही नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और इन पॉडकास्ट को एंजॉय करें और मुझे अपना फीडबैक जरूर दें। तो देखिए, बचपन में जिस तरह आप अपने स्कूल के क्रश के साथ ट्रूथ और डेयर खेला करते थे, बीजेपी भी सेपरेटिस्ट और उनके सिंपथाइजर्स के साथ इसी तरह से ट्रूथ और डेयर खेल रही है। याद करिए, कश्मीर के पॉलिटिशियन फारूक अब्दुल्ला जी ने एक बार आर्टिकल 370 के बारे में क्या कहा था। हटाओ 370 हटाओ, देखते हैं हम। मैं भी देखता हूँ फिर इलाक रहता है या नहीं रहता। वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो 370 को नहीं छू सकते। और गवर्नमेंट ने कहा ठीक है जी, चैलेंज एक्सेप्टेड। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। हमारी लाइट को कुछ हो रहा है। अब जब गवर्नमेंट ने एब्रोगेट कर दिया उसके बाद ये लोग बेचारे सुप्रीम कोर्ट से आस लगाकर बैठे हुए थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट इस एब्रोगेशन को रोक दे। लेकिन इन लोगों के साथ वही हुआ जो खाकी फिल्म में अक्षय कुमार के साथ ऐश्वर्या राय ने किया था। ओ भैया धोखा। और जले पर नमक सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिया। मैं चैलेंज कर रहा हूँ 370 बल्ब फटा लगता है। दे रही है बीजेपी अपने वोटर्स को 370 कहकर। 370 का नाम लेकर 302 हो गए, मगर इंशाल्लाह ताला आइंदा 5 साल के बाद 9-2-11 हो जाए। 370 जब तक कांग्रेस पार्टी का वजूद है तब तक 370 भारतीय जनता पार्टी 200 साल हुकूमत करेगी तो भी वो हटा नहीं सकती। जम्मू कश्मीर की भी डेडलाइन होगी पूरे मुल्क को कि जो हमारा एक्सेशन है, जिन शर्तों की अगर उन शर्तों को खत्म करते हैं तो जम्मू कश्मीर का रिश्ता भी मुल्क के साथ खत्म हो जाएगा। We have held that Article 370 is a temporary provision. आज कश्मीर और देश के बीच आर्टिकल 370 की वो दीवार गिर चुकी। सरदार साहब जहां भी होंगे सबसे ज्यादा प्रसन्नता अनुभव करते होंगे। The Supreme Court of India has today on December 11 upheld the validity of the Union Government's 2019 decision to repeal the special status of Jammu and Kashmir under Article 370 of the Constitution of India.
सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख की रीऑर्गेनाइजेशन एज ए यूनियन टेरिटरी को भी अपहोल्ड किया है। अब लद्दाख को भी कश्मीरी सुन्नी अशराफ की दादागिरी में नहीं रहना पड़ेगा। तो जैसा आप इमेजिन कर ही सकते हैं, इस तरह के अनाउंसमेंट्स के बाद देश में एक चीज काफी जोर से होती है और इससे रिलेटेड भी काफी मेल्टडाउन हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट की तो लेगेसी ही खराब हो गई। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैं एग्री नहीं करता, मतलब इंडियन डेमोक्रेसी ही खत्म। ये बिक गई है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं रहा, ये सब मिलके हमको पागल बना रहा है। पहले बाबरी हुआ, फिर ये हुआ। भाई सुप्रीम कोर्ट ने जब यूसीसी को अपहोल्ड कर दिया तो कहीं हॉस्पिटलाइज ना हो जाएंगे। और इनको देखिए, सबरीमाला में जब सुप्रीम कोर्ट इंटरफेरेंस करता है तब सुप्रीम कोर्ट पे बहुत फेथ बढ़ जाती है इनकी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट नेशनल इंटीग्रेशन को अपहोल्ड करता है, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करता है, तो फेथ खत्म हो जाती है। लेकिन कमाल की बात है कि इतना मोए मोए होने के बावजूद सेपरेटिस्ट और उनके प्रेमियों को अभी तक चैन नहीं मिला। ट्रूथ और डेयर में इतनी बुरी तरह से पेले जाने के बावजूद एक और डेयर कर रहे हैं ये लोग। वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? फारूक अब्दुल्ला आज भी ये कहता है कि आजाद कश्मीर उनका हिस्सा है और ये हिस्सा हमारा है। कौन है ये आदमी? पाकिस्तान के हवाले है। 70 साल से आपने पाकिस्तान से वो लिया नहीं। और जैसा कि आप शायद गेस कर ही सकते हैं, गवर्नमेंट ने हाँ, मैं कह रही हूँ, मतलब मेरा मतलब है कि कैसे बोल सकता है। और जैसा कि आपने देखा, यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने पीओके के बारे में ये कहा, जो हमारा कश्मीर ऑक्यूपाई किया हुआ है वो वापस कब आएगा? जल्दी। उसके बाद हाल में ही होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी ये कहा, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर। इनफैक्ट 2019 से सीनियर यूनियन मिनिस्टर्स जो हैं वो ऐसे बयान देते आ रहे हैं पीओके के बारे में। Now the next agenda is retrieving Pak occupied Jammu Kashmir and 2019 से और चल में रही है। राजनाथ सिंह ने भी सिमिलर बयान दिया था। होगा, तब से कोशिश कर रहे हैं, प्लान्स चल रहे हैं। 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित के 4 साल हो गए में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचे। यूनियन मिनिस्टर और फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने भी पीओके को भारत से जोड़ने की बात की है। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा। अब देखिए, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के ये सारे बयान सुनकर शायद कुछ लोग बोले कि भाई ये भी एक तरह का जुमला है, लेकिन याद रखिए कि पावर में आने के बाद 2014 से ही बीजेपी कर सकता है तो मोदी जी कर सकते हैं, बीजेपी कर सकती है। को एब्रोगेट किया जाएगा और उस प्रॉमिस को भी एक जुमला कहा गया था। क्या पता 2024 के बाद क्या हो भैया। और विनाश काले विपरीत बुद्धि कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट से लगता है सिंगल डिजिट में आना चाहती है, क्योंकि पीओके को वापस भारत से जोड़ना यानी टूटे हुए देश को दोबारा एकजुट करना। जो भारत की जमीन पर दुश्मन कब्जा करके बैठा हुआ है, वहाँ से दुश्मन को निकालना और उस जमीन को वापस भारत से जोड़ना। इस चीज को, जिसको 99% हिंदुस्तान सपोर्ट करता है, इसको ये लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इसको ये लोग ब्लास्फेमी बोल रहे हैं। तो अब एक ऑब्वियस सवाल बनता है कि भाई ये पॉसिबल है कैसे पीओके को वापस भारत में जोड़ना। देखिए, अगर आप ये सीन्स देखिए, पाकिस्तान के वहाँ के ना, देख के लग रहा होगा कि ये श्रीनगर है, लाल चौक है, लेकिन नहीं, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। Anti-Pakistan military slogans that are being raised and chanted in Pakistan occupied Kashmir. हम अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा तुमने देखा है वीडियो? और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। ये भी देखा हमने। जैसा कि आप देख सकते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पिछले कुछ समय से बहुत सारा एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट डेवलप हुआ है। पीओके के लोग पाकिस्तान सरकार नहीं यानी पाकिस्तान आर्मी से बहुत नाराज हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कुछ लीडर्स कह रहे हैं कि भैया हम तो इंडिया से भी जुड़ने को तैयार हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और पूरा इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है। पीओके के लीडर्स ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भी जाते हैं, जैसे कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, और वहाँ पर भी जाके पीओके में हो रही पाकिस्तान की एट्रोसिटीज को गिनवाते हैं। The Jammu and Kashmir issue is complex, but Islamabad has no locus standi there, as the princely state had legally acceded to India. पाकिस्तान के टेररिज्म फिर भी बाज नहीं आते हैं। परसों ही उन्होंने वहाँ पर और एक बड़ा वाक़या अंजाम दिया है। हुमायूं भट्ट, हमारा आशीष और भी एक ऑफिसर, तो ये पीछे हटते ही नहीं है और कौन से परमिशन लेके आते हैं, चोरों की तरह घुसपैठ करते हैं। कोई भी कंट्री किसी को ऐसे बर्दाश्त नहीं करेगी। तो भाई पीओके के लोग इतना क्यों नाराज है पाकिस्तान से, और इतनी काया पलट कैसे हो गई कि इंडिया को भी ज्वाइन करने को तैयार हो गए। देखिए, पीओके की भी वही कहानी है जो बाकी पाकिस्तान की कहानी है, यानी ना कोई डेवलपमेंट है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई इकोनॉमी है। पहले दूध महंगा हुआ, उसके बाद चीनी महंगी हुई। अरे धीरे धीरे पूरा पाकिस्तान ही बोलेगा हमें इंडिया के ज्वाइन करना। देख नहीं लिया लोगों के रिएक्शन चैनल, जय जय इंडिया की। पीओके के मुजफ्फराबाद
बाद में महंगाई, सब चाहते हैं हम इंडिया में आ रहे हैं। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऐसी चीजों के लिए बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं। Massive protests erupted in 7 places in Muzaffarabad, a town in Pakistan-occupied Kashmir. They're furious because of the electricity prices that seem to have gone through the roof. पीओके की इतनी बुरी हालत के लिए कश्मीरी एक्टिविस्ट शब्बीर चौधरी ने सीधे और सीधे पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी को ब्लेम किया है। पीओके के लोग और पीओके के लीडर्स देख रहे हैं कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर किस तरह से ग्रो कर रहा है। While JKUT is bringing transformational changes for the betterment of the region, people of POJK are living at the mercy of Pakistan government, having utter disregard for the people over there and their basic human rights. में बोल रही है। हाल में ही जम्मू कश्मीर में G20 समिट करवाई गई। कई सारे जो सेंट्रल लॉज हैं और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद अब जम्मू कश्मीर में अप्लाई होती हैं। After the removal of 370, Article 370, 890 central laws have now become applicable to J&K. राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसे एक्ट भी अब वहाँ लागू हुए हैं। टेररिज्म और हिंसा भी बहुत कम हुई है। पत्थरबाजी के इंसिडेंट्स भी कम हुए हैं। 2018 में 1767 टाइम्स पत्थरबाजी हुई थी, बल्कि 2023 में 0। 2018 में 52 टाइम्स स्ट्राइक और हड़ताल के इंसिडेंट्स हुए थे, जबकि 2023 में 0। टेररिज्म भी 45 to 50% कम हुआ है और सिक्योरिटी सिचुएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वॉर फुटिंग पे डेवलप की जा रही है। कई हाई क्वालिटी वर्ल्ड क्लास टनल्स क्रिएट किए जा रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्से को एक दूसरे से जोड़ेंगे। रोड और हाईवे नेटवर्क भी जम्मू कश्मीर में बहुत तेजी से डेवलप किया जा रहा है, भारत के दूसरे हिस्सों की तरह। जल योजना के तहत भी जिस तरह भारत के बाकी हिस्सों को रनिंग वाटर से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर के भी हर एक गांव और घर को रनिंग वाटर से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और सिक्योरिटी सिचुएशन जो इम्प्रूव हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो इम्प्रूव हुआ है जम्मू कश्मीर का, उससे जम्मू एंड कश्मीर की जो टूरिज्म की नेचुरल पोटेंशियल है वो भी दोबारा एक्सप्लोड हो रही है। 2022 में 1.62 करोड़ टूरिस्ट आए थे जम्मू एंड कश्मीर, जो इंडिपेंडेंस के बाद हाईएस्ट नंबर था। जम्मू कश्मीर में ऑलमोस्ट 29,000 करोड़ का इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो 2037 तक कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बहुत तेजी से डेवलप किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। एम्स, IIM, IIT और 7 मेडिकल कॉलेजेस भी डेवलप किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट ने 1.9 लाख हाउसेस भी अलॉट किए हैं अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। और टूरिज्म नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2022 के कंपैरिजन में 2023 में अगस्त तक ही 1.27 करोड़ टूरिस्ट जम्मू एंड कश्मीर आ चुके हैं और प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ईयर एंड तक ये नंबर 2.25 करोड़ बन सकता है। यानी 2022 से भी बहुत बड़ा जंप आया है टूरिस्ट में। साल दर साल टूरिज्म का एक नया रिकॉर्ड सेट किया जा रहा है कश्मीर में। उसको आप कंपेयर कीजिए पीओके से। पीओके में टूरिज्म तो छोड़ दो यार, जो इन्वेस्टमेंट इंडियन गवर्नमेंट कर रही है जम्मू एंड कश्मीर में, उसका उल्टा हो रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रिसोर्सेज गवर्नमेंट छीन कर दूसरी जगहों में बांट रही है। पीओके के एरिया के लोगों को थर्ड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ के रिसोर्सेज पाकिस्तानी पंजाब में डाइवर्ट कर दिए जाते हैं। We the people of Pakistani occupied Jammu Kashmir plead this August Council to stop Pakistan from treating us like animals. और तरह तरह के ऑपरेसिव टैक्सेस पीओके पर लगाए गए हैं जिसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पीओके के आम इंसान की हालत इतनी बुरी हो रखी है कि मोदी जैसे काफिर को गले लगाने को तैयार हो गए हैं। बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और उन्होंने कहा कि मोदी को बोलो कि हमें भी आजाद कराए और हमारी जान बचाए। हम यहाँ पर भूख से मरे जा रहे हैं, तो यहाँ पर इतने आटा इस तरह मिलता है, वहाँ पर कितना सस्ता मिल रहा है। तो हमें हमारी जान छुड़ाए इन लोगों से और आप आए और हमारी मदद करें। उसके ऊपर से पीओके के एक्टिविस्ट का कहना है कि वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है, यानी कि लाखों पंजाबियों को सेटल किया जा रहा है कश्मीर में। पीओके की नेटिव लैंग्वेजेस को पंजाबी और उर्दू से रिप्लेस किया जा रहा है। पीओके के सारे पॉलिटिकल डिसीजंस पाकिस्तानी आर्मी लेती है और पीओके के लोगों को कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली हुई है। उनके लोकल कल्चर को सप्रेस किया जा रहा है। इसी साल पाकिस्तान ने पीओके के एक फेमस पर्सनैलिटी शिया क्लेरिक आगा बकीर अल हुसैनी को अरेस्ट कर लिया था। इससे पीओके के लोग इतना नाराज हुए कि पीओके में सिविल वॉर की धमकी दे दी पाकिस्तानी आर्मी को। लोग कारगिल की रोड को ओपन करने की डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी से, ताकि लोग इंडिया जा सकें। वो खोल देंगे तो ये थोड़ी ऐसे आ सकते हैं इंडिया में। पीओके में फूड, वाटर, मेडिकल सप्लाईज की शॉर्टेजेस हो रखी हैं और आतंकवादी अटैक्स जैसे जम्मू कश्मीर में कम हो रहे हैं वैसे पीओके में बढ़ रहे हैं।
mounting inflation, crumbling infrastructure, inadequate healthcare facilities, unavailability of potable water, and a host of other problems have broken the residents inside out. इसी महीने पीओके में एक आतंकवादी ने बस पर फायरिंग की जिसमें 8 लोग मारे गए और 26 लोग इंजर हुए। तो हालात कुछ बड़े इंटरेस्टिंग डेवलप हो रहे हैं। जम्मू और कश्मीर स्टेबल हो रहा है, पॉलिटिकली अब पूरी तरह से इंडिया में यूनाइट हो चुका है, जबकि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर डिस्टेबलाइज हो रहा है। भारी मात्रा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आम जनता पाकिस्तानी आर्मी और गवर्नमेंट से बहुत नाराज है। लोकल लीडर्स इंडिया से जुड़ने की बातें कर रहे हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हालत बहुत ही खस्ता है। गधे बेच के पैसे कमाने पड़ रहे हैं, बहू बेटियां चाइना में बेच के पैसे कमाने पड़ रहे हैं और एम्बेसीज बेच के पैसे कमाने पड़ रहे हैं। हालात इस समय बहुत इंडिया के फेवर में डेवलप हो रहे हैं। शायद इंडियन गवर्नमेंट ये एंटिसिपेट कर रही है कि पाकिस्तान की हालत और भी खराब होने वाली है। पाकिस्तान बहुत ही वीक पोजीशन में होगा। पीओके अगर और डिस्टेबलाइज होता है और कुछ पीओके के बड़े लीडर्स अगर इंडिया से जुड़ने को सपोर्ट करने लगते हैं तो एक स्विफ्ट मिलिट्री और पॉलिटिकल मैनूवर के थ्रू शायद पीओके को भारत में जोड़ लिया जाए। ये कैसे होगा इसके एग्जैक्ट डिटेल्स गवर्नमेंट के अलावा और कोई नहीं जानता, लेकिन जो वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उनके कॉन्फिडेंस को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि याद रखिए एक समय पर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को भी एक इम्पॉसिबल कदम माना जा रहा था। अब सवाल उठता है कि अगर इंडिया ने एक ऐसा डिसीजन लिया, एक ऐसा कदम उठाया, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे रिएक्ट करेगी? क्या इंडिया पर बहुत प्रेशर बनाने की कोशिश की जाएगी? क्या इंडिया पर अटैक किया जाएगा? तो देखिए मोदी जी ने उसका जवाब पहले से ही दे रखा है। इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। देखा पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा करते हैं। पाकिस्तान ने हमला बोल दिया मुंबई में और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे। और देखिए मोदी जी से 2000 साल पहले भी एक ग्रीक हिस्टोरियन और फिलोसोफर ने भी इस सवाल का जवाब दिया था। इस हिस्टोरियन का नाम था थुसिडिस, जो एक अथेनियन हिस्टोरियन और वॉर जनरल था। उसको एंशिएंट ग्रीस के सबसे महान हिस्टोरियंस में से एक माना जाता है। उसने एथेंस और स्पार्टा के बीच में 431 टू 404 बीसी के बीच जो युद्ध हुआ था उसको बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया था। और इस युद्ध को कवर करते समय उसे एक रियलाइजेशन हुई थी। थुसिडिस ने इस जंग को कवर करते हुए कहा था, द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे कैन एंड द वीक सफर व्हाट दे मस्ट। यानी इंटरनेशनल रिलेशंस में हजारों सालों से एक रूल हमेशा सच रहा है, जिसके पास ताकत है वो जो चाहे कर सकता है और जो कमजोर है उसे ताकतवर का हर एक कदम सहना पड़ेगा। ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी भी समझते हैं। उनकी प्रायोरिटी जब से वो पावर में आए हैं रही है भारत को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिटरीली ताकतवर बनाना। जैसे जैसे भारत ताकतवर बना है, भारत और भारतीय गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे एक्शन लिए हैं जो ताकतवर देश दुनिया में लेते हैं। और दुनिया ने मोरलेस उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। 2016 में भारत ने पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में भारत ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट में एक्सटर्नल प्रेशर के खिलाफ भी मोदी गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया। मैंने हमारे अफसर जो इसको ऑपरेट कर रहे थे उनको कहा कि आप हिंदुस्तान को पता चले उससे पहले, मीडिया वहां पहुंचे उससे पहले पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता दो कि आज रात हमने ये किया है, ये लाशें वहां पड़ी होगी, तुम्हें समय हो तो जाकर के ले आओ। और देखिए भारत वही कर रहा है जो दूसरे ताकतवर देश करते हुए आए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों को अगर आप देखें तो वो कितना भी ह्यूमन राइट्स की बातें कर ले, डेवलपमेंट की बातें कर ले, अंग्रेजों ने आधी दुनिया को गुलाम बनाया था कि नहीं बनाया था? आधी दुनिया का पैसा लूटा था कि नहीं लूटा था? यूनाइटेड स्टेट्स ने अलग अलग देशों में यूनिलैटरली मिलिट्री इंटरवेंशन किया था कि नहीं किया था? इराक में किया था कि नहीं किया था? अफगानिस्तान में किया था कि नहीं किया था? मैं ये नहीं कह रहा कि यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स की तरह भारत को भी मासूमों को तंग करना चाहिए, लेकिन जो भारत का हक है उस हक को पाने के लिए भारत जो कदम उठाए वो सही है, क्योंकि हिस्ट्री हमें दिखाती हुई आई है कि ताकतवर देश यही करते हैं। गवर्नमेंट ने धमकियों के बावजूद आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया, क्या हुआ? दुनिया ने बहुत हल्ला मचाया, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भारत अब एक ताकतवर मुल्क है। भारत के सबसे बड़े जो क्रिटिक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्टिविस्ट शेहला राशिद, जो मोदी जी को इतना अटैक किया करती थी, आज एब्रोगेशन के 4 साल के बाद मोदी जी की तारीफ ही कर रही है। I am, really impressed by how the government of India has handled. शक्ल चेंज हो गई, मेकअप हो गया, वहाँ देखो और यहाँ देखो। BJP have said a lot of things about the PM, the HM. I've realized that the honorable Prime Minister, the Home Minister, they are really selfless people who only care about the national interest. और इंडिया भी शायद allegedly, इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, शायद इंडिया वेस्टर्न देशों की तरह ही दुनिया भर में अपने दुश्मनों को ठिकाने लगा रहा है। Terrorists are getting killed in Pakistan by unidentified assailants.
कई चीज बोल नहीं सकते, समझ जाया करो इशारे से। हाँ, कनाडा और अमेरिका का जो डीप स्टेट है और जो उनका पालतू मीडिया है वो इंडिया के खिलाफ हल्ला मचा रहा है, लेकिन इंडिया को रुक थोड़े ही रहा है। और इसलिए पीओके को वापस भारत से जोड़ने के लिए भारत को और भी ताकतवर बनना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर भारत ऐसा कदम उठाता है तो पाकिस्तान कुछ न कुछ गड़बड़ तो करेगा ही, और पाकिस्तान कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा तो पाकिस्तान के जो नाजायज बाबूजी हैं चाइना, वो भी शायद कुछ एक्शन ले, क्योंकि पीओके का कुछ हिस्सा उन्होंने भी हड़पा हुआ है और उनका भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पीओके में कुछ बड़े इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। उसके ऊपर से दुनिया भर का लेफ्ट विंग मीडिया जो है वो भारत को अटैक करेगा। वेस्टर्न गवर्नमेंट जो है वो भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वेस्टर्न देश ये नहीं चाहते कि कोई नॉन व्हाइट एशियन देश उनके जितना ताकतवर बन जाए। तो इन सारे प्रेशर्स को विथस्टैंड करने के लिए इंडिया को और भी ताकतवर बनने की जरूरत है। और हो सकता है कि शायद मोदी जी जितने समय प्राइम मिनिस्टर हैं उसमें वो इस गोल को अचीव नहीं कर पाए। हो सकता है कि ये जो गोल है पीओके को भारत में वापस रीइंटीग्रेट करने का, ये उनके प्रोटेजेस योगी आदित्यनाथ या हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लीडर करें। लेकिन मैं मानता हूं कि थुसीडीज की तरह ही मोदी जी, योगी या हेमंत बिस्वा शर्मा जो भी लीडर वो ये समझते हैं कि अगर आपके पास ताकत है तो दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। और आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि वो पीओके को भारत में वापस जोड़ सकते हैं? आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट क्या स्टेप्स सोच रही है, और आपके हिसाब से गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, किस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए जो अलाउ करेंगी भारत को पीओके को वापस भारत में जोड़ने के लिए? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपने कमेंट जरूर बताएं। भाई मजा आया, बहुत मजा आया। मैं तो ये देख के इम्प्रेस हो रही थी, जो पुराने मोदी जी के जब वो यंग थे तब से उनकी सोच में था। उन्होंने बताया कि भाई हम लोग इतने जब ताकतवर हो जाएंगे, ये भैया इतनी करोड़ों की जो हमारी जनता है वो किस लिए है, ताकत हमारे पास है। जब ताकत हमारे पास है, इतने लोग हमारे साथ है, तो दुनिया क्या हमारे ऊपर प्रेशर करेगी, हम दुनिया पे प्रेशर करेंगे। ये सोच है। अब थोड़ा मोदी जी जो है बोलते नहीं है अब, क्योंकि अब इस पोजीशन में एज अ पीएम, तो पहले बोलते थे और बताते थे, अब बिना बोले वो करते हैं। जो बोलने की जगह अब वो करेंगे। तो अब आप उनको ये सब बोलते हुए नहीं सुनोगे, उनको करते हुए देखना अभी अब फ्यूचर में। अरे देखिए, पीओ के जो लीडर्स हैं उनको अपने आप वहाँ पे आंदोलन करना पड़ेगा, अपने आप बोलना पड़ेगा। इंडिया से मर्ज होते हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो आर्मी है वो उनको सप्रेस करेगी, मगर अल्टीमेटली आएगा लीडर्स पे। जो पीओके के लीडर्स हैं वो सामने आके बोलेंगे हम इंडिया से मर्ज कर रहे हैं। इंडियन आर्मी को पहले से बता देंगे कि रिवोल्ट हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा कुछ होगा। जहाँ पे वो पाकिस्तान को भी क्लियर कर देंगे तुम्हारे साथ में नहीं रहना, हम इंडिया के साथ रहने, जो करना कर दो। यहाँ से मोस्ट लाइकली हमारी आर्मी जाएगी, वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे, लीडर्स डिक्लेयर कर देंगे हमें मर्ज करना है इंडिया के साथ, और वैसे उस तरीके से कुछ होगा। और उनको फ्यूचर में दिख रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है यूनाइटेड नेशंस में नहीं जाएगा, बोलेगा जो करना करो, हमें जो ऑपरेशन करना है हम तो करेंगे। मुझे तो इस बात पे भी शौक लगा जो मोदी जी ने बताया कि जब हमारा क्या 9/11 जब हुआ था, तब उन्होंने जो है 9/11 हुआ था, 9/11 यह हुआ था क्या, वो सेम ना, वो 11/11 दोनों है, जो मुंबई अटैक्स हुए थे। तो उसी में वो बोल रहे थे कि भाई ये लोग रोते हुए यूएसए के पास चले गए। हद हो गई यार। तो देखिए ऐसे थे, रास्ता लग रहा है कोई ना कोई बन रहा है। अब डिफरेंट हो रहा है। अब यूएसए के पास रोते हुए नहीं हम जाते, यूएसए हमारे पास आता है कि भैया ये हो गया, आपको इन्वेस्टिगेट करना है, प्लीज इन्वेस्टिगेट करो। तो अब उल्टा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया ताकतवर तो हो रहा है और अभी हम उस पोजीशन पे नहीं पहुंचे, हमें और ताकतवर होना है। जब ऑयल पे डिपेंडेंस मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगी तब बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर बहुत चीजें आपको देखना चेंज दिखेंगी, फिर देखना। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।